हेलो गाइस, आज मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ और पॉलिटी में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारत का संवैधानिक विकास। जब भारत के संवैधानिक विकास की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही जाता है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा एक्ट लाए गए, जैसे पहला जो एक्ट लाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का कानून। और क्यों लाया गया इसकी भी मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। इसका कारण यह रहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। उसका कारण यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी मुनाफा हो रहा था और थोड़े से टैक्स ब्रिटिश सरकार को जाता था और सारा मुनाफा खुद चट कर जाती थी। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक काम किया कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और उसके थ्रू कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। अब पहला काम क्या किया कि बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीन मुख्य प्रांत थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी और सबसे ज़्यादा मुनाफा यहीं से आ रहे थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किया क्या कि सबसे ज़्यादा देखा कि सबसे ज़्यादा भागदौड़ किस प्रांत में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बंगाल को देखा कि बंगाल से काफ़ी रेवेन्यू मिल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया 1773 के कानून के तहत, और उसके लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की, एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। इसके बाद क्या किया कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को यह कह दिया कि आप दोनों लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कार्य करेंगे, यानी उनकी अब स्वतंत्रता भी खत्म कर दिया। जो अलग अलग थे, अपना व्यापार कर रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे, तो बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी रख दिया गया। अब इनको नियंत्रण और यहाँ के नागरिकों और सैन्य मामलों को देखते हुए 1774 में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की कोलकाता में, यानी बंगाल में ही किया, क्योंकि बंगाल सबसे अंग्रेज़ों का सबसे मजबूत प्रांत था और सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था। तो यहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब एक काम और किया कि पहले जो निजी व्यापारी कर रहे थे, चाहे वो भारत के हो या इंग्लैंड से आ रहे हों, उस पर और जो अंग्रेज ही थे और रिश्वत बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो रिश्वत पर और निजी व्यापार पे ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया। ये आप रिश्वत नहीं ले सकते अब कंपनी के कर्मचारी, और निजी व्यापार खुद नहीं कर सकते। मतलब अब जो भी काम करना पड़ेगा आपको कंपनी के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ये, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब 1773 का जो एक लास्ट पॉइंट है उस पे यह है कि अब कंपनी को सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व जो था व्यापारिक मामले, तीनों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो यह था 1773 का कानून। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 1773 के कानून में क्या क्या था। पहला था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। तीसरी बात ये थी कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत रखा गया। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई थी, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व मामले यानी व्यापार मामले, तीनों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया।
यह था 1773 का कानून। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। मेरा दूसरा वीडियो जो आएगा वो पिट्स इंडिया एक्ट पर आएगा।